हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए चैनल लाइफ साइंस एजुकेशन हब में। बच्चों, हमारा ये आज पहला लेक्चर है। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे सीबीएसई बोर्ड का, लाइफ प्रोसेस। क्या? लाइफ प्रोसेस। बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? क्या? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? एनी थिंग्स विच रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई। एनी थिंग्स which respond to any stimuli are called alive। यानी कि जब कोई चीज किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है तो हम कहते हैं कि ये चीज जीवित है, जिंदा है। यानी कि क्या है लाइफ? क्या है लाइफ? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई भी स्टिमुलस अगर किसी चीज को मिलता है और वो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पांस देता है तो ये कहा जाता है कि ये चीज जीवित है। यानी कि क्या हुआ? Anything which respond to any stimuli are called alive। अब यहां हम देखते हैं स्टिमुलाई क्या है। क्या है स्टिमुलाई? क्या है? स्टिमुलस वो चीज होता है बेटा जिसके मिलने से हमें कोई सेंसिटिविटी होती है। हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म तवा है, उस पर हाथ हमारा पड़ा तो हमें पता चला कि हम जल रहे हैं। तो हम गर्म तवा क्या हुआ? गर्म तवा स्टिमुलाई हुआ। यानी वो स्टिमुलस हमको दे रहा है और हम क्या करेंगे? जैसे ही गर्म तवे पर हमारा हाथ पड़ेगा हम अपने हाथ को बैक की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। यानी कि हम उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। अब अगर हम रिस्पॉन्स ना करते तो हम अलाइव नहीं थे। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स ही किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हमने रिस्पॉन्स किया यानी कि हम अलाइव हैं। स्टिमुलस क्या है? एनी थिंग्स विच स्टिमुलेट टू एनी ऑर्गेनिज्म। ये हुआ स्टिमुलस। अब हम देखते हैं बेटा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स क्रिया। प्रोसेस मीन्स क्रिया। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं, ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी थिंग्स, जो भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है वो कुछ प्रोसेसेस करेगा, अपनी एक्टिविटी कुछ करेगा। उसी एक्टिविटी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। जैसे लाइफ प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है। ब्रीदिंग लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। और वो चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? ये लाइफ प्रोसेस है, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के द्वारा की गई एक्टिविटी है।
आइए हम देखते हैं, एक एक को समझते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज मेड अप बाय टू वर्ड बेटा। मेटाबॉलिज्म इज मेड अप बाय टू वर्ड्स। क्या? कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ब्रेक होता हो। क्या? द प्रोसेस in which any substance break into small pieces are called catabolism। कैटाबोलिज्म यानी जब कोई चीज, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है तो उसको कहा जाता है कैटाबोलिज्म, ब्रेक होता है। एनाबोलिज्म में क्या होता है बेटा कि कोई भी स्मॉल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस आपस में जुड़ करके जब कोई नई चीज बनाते हो, जब नया चीज कोई बनता हो तो उसको एनाबोलिज्म कहा जाता है। जैसे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को हम एक छोटे से रिएक्शन के द्वारा समझते हैं बेटा। क्या? देखिए, कैटाबोलिज्म, देखिए बेटा, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस हम देखते हैं कि देखो C6H12O6 + 6O2। देखिए ये क्या है? ग्लूकोज हमारा है। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है बेटा। क्या है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है बेटा। ठीक है, ये ब्रेक होगा। क्या होगा? ये ब्रेक होगा सिंपल सब्सटेंस में। किसमें? 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। देखिए मैंने क्या कहा? कैटाबोलिज्म में द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड कैटाबोलिज्म। तो देखिए यहां पे ग्लूकोज है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये देखिए सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये कैटाबोलिज्म हुआ। ठीक है बेटा, ये पूरा प्रोसेस, ये होल प्रोसेस कहलाता है बेटा, ये होल प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है बेटा? रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि रेस्पिरेशन में भी यही होता है। अब रेस्पिरेशन में हम बताएंगे आपको आगे जब पढ़ाएंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन भी बेटा है लाइफ प्रोसेस ही है। तो देखिए ये लाइफ प्रोसेस। अब देखिए ये हुआ कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में मैंने कहा कि जब कोई सिंपल सब्सटेंस आपस में जुड़ करके कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए या कोई सिंपल सब्सटेंस ही बनाए, यानी कि कोई चीज जब बने तो उसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। जैसे हम इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, इसी रिएक्शन को हम उलट दें, जैसे हम लिख दें 6CO2 + 6H2O। ये यहां पे लाइट और क्लोरोफिल, समझ गए होंगे? क्लोरोफिल ये बना लेता है C6H12O6 + 6O2। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये सिंपल सब्सटेंस मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट के रूप में निकला, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला ऑक्सीजन।
अब देखिए ये एनाबोलिज्म है, ये क्या है, ये एनाबोलिज्म है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है। तो एनाबोलिज्म क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच स्मॉल और simple substance join together and form a new product। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनाबोलिज्म, और कॉल्ड एनाबोलिज्म। ये प्रोसेस है क्या बेटा, देखिए सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना, ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस से कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिज्म प्रोसेस है। क्या है, एनाबोलिज्म है। और रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिज्म है। तो ये हुआ पहला जो है, ये लाइफ प्रोसेस हुआ। तो लाइफ प्रोसेस में कोई चीज टूटती भी है, कोई चीज बनती भी है। हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, एनाबोलिज्म प्रोसेस हुआ। और ग्लूकोज टूटता है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस हुआ। ये हुआ कैटाबोलिज्म। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, निकाल दो। देखिए बेटा, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना है, री और प्रोडक्शन। री मीन्स होता है बेटा अगेन। क्या होता है, री मीन्स होता है बेटा अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी कि दोबारा उत्पन्न होना, दोबारा बनना। ठीक है बेटा, यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which two different gamete involve in the formation of new offspring. यानी कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। दो डिफरेंट टाइप के, दो डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, दो डिफरेंट पेरेंट आपस में उनसे दो से अलग अलग टाइप का गैमेट्स निकलता है। दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, और उससे नया ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ का प्रोसेस हुआ। रिप्रोडक्शन भी लाइफ का प्रोसेस हुआ। इसके आगे का बेटा हम, यानी कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और भी जितने लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे।